देखिए YouTube पर अगर आपको सेफ्टी से काम करना है, आपको लगता है कि भाई मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे YouTube चैनल को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको YouTube के रूल्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और अच्छी तरह समझने के लिए आपका जो लर्निंग मोड है वो ऑन होना चाहिए, यानी आपको सीखना पड़ेगा। और कॉपीराइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉपीराइट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, सारे रूल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। कुछ रूल्स अभी नए आए हैं, बहुत सारे नए चेंजेज हुए हैं कॉपीराइट को लेके, वो सारे नए चेंजेज भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है थोड़ा बोरियत भी आपको फील हो, लेकिन हाँ सीखने को पूरा मिलेगा। कॉपीराइट के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, जितना भी रूल्स है, सब आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिए, और भाई आपको मजे ही लेने तो फिर जाके कोई और एंटरटेनमेंट वीडियो देख लो। जब आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम आए तब आके ये वीडियो देख लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉपीराइट है उसके एक्चुअल में अब कितने रूल्स है, किस तरीके से आपको स्ट्राइक क्लेम वगैरह का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी तरीके से आपको कॉपीराइट आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़े पुराने रूल्स की, अगर आपको नहीं पता, फिर हम नए रूल्स पर भी आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल कॉपीराइट की, कि विजुअल कॉपीराइट एक्चुअल में क्या होता है। तो इसमें सिंपल से दो तरीके आते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने किसी का कंटेंट है उसको उठा के आपने एडिट किया, कट पेस्ट किया, या किसी भी तरीके से आपने यूज किया अपने चैनल पर। अब उसके पास जिसका आपने कंटेंट यूज किया है, अगर वो कंटेंट कॉपीराइट फ्री नहीं है, अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आजकल कॉपीराइट जो मैच टूल है वो लगभग सभी क्रिएटर को मिला हुआ है और ये इजीली मिल जाता है। तो अब कोई भी क्रिएटर है जिसका वीडियो आपने यूज किया विदाउट उसकी परमिशन के, तो वो अपने कॉपीराइट मैच टूल में जाके देख सकता है कि भाई उसका कितना % वीडियो आपने यूज किया है। 50% क्या है, 40% क्या है, 60% क्या है, 70% क्या है, फिर 100% यूज किया है। तो वो कॉपीराइट मैच टूल में जाके जब देखेगा उसको पता चल जाएगा कि मेरी इस वीडियो को इन चैनल्स ने यूज किया है, तो वहीं से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपने उसका 20% या 10% या 15% वीडियो यूज किया और उसके कॉपीराइट मैच टूल में उसको दिखाया नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से अगर उसको मैनुअली पता चल गया, या तो आपका वीडियो उसके सामने आ गया या उसके किसी फ्रेंड के सामने आ गया, उसको कुल मिला के पता चल गया कि आपने उसका वीडियो यूज किया है, तो यूट्यूब को कंप्लेंट करके आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवा देगा। अब कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर आएगी तो वो स्ट्राइक 90 डेज तक एक्टिव रहेगी, अगर सच में आपने गलती की होगी तो। और अगर 90 दिन के अंदर 3 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आ जाती है तो आपके चैनल को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये होता है विजुअल कॉपीराइट, जब आप किसी की विदाउट परमिशन कोई कॉपीराइट कंटेंट अपने चैनल पे डालते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे तरह के विजुअल कॉपीराइट की। इसमें सीन ये है कि मान लीजिए आपने किसी की परमिशन ले रखी हो या परमिशन नहीं ले रखी हो, दोनों ही केस में कंटेंट आपने अपने चैनल पे डाला तो सामने वाले ने आपको कोई स्ट्राइक नहीं दिया, भले ही वो कंटेंट उसका कॉपीराइट फ्री था या फिर कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के थ्रू था, मतलब सामने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसका कंटेंट यूज करो मत करो, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस कंटेंट को आपने डायरेक्ट अपने चैनल पे डाल दिया, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करी अपनी, और ये वैल्यू क्रिएटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारा कंटेंट लिया उनको कंपाइल कर दिया, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो ली उनको कंपाइल कर दिया और एक बड़ा वीडियो बना दिया, या बहुत सारे अलग अलग वीडियो के कट पार्ट लेके एडिट कर दिया। इसको क्रिएटिव वैल्यू ऐड करना यूट्यूब नहीं मानता है। क्रिएटिव वैल्यू का मतलब एडिट करना नहीं होता। क्रिएटिव वैल्यू का मतलब है कि आपकी कोई स्क्रिप्ट है, आपने उस पर वॉइस ओवर किया है, वो जो स्टोरी है वो आपकी है, और जो आपने किसी का कंटेंट यूज किया है वो एज ए रेफरेंस यूज किया है बस। अगर एज ए रेफरेंस यूज किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी क्रिएटिव वैल्यू ऐड नहीं की, सामने वाले को कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपने किसी भी तरीके से चैनल को पहले से मोनेटाइज करवा लिया अच्छा कंटेंट डाल के, अब अगर ऐसा कंटेंट डाल रहे हो तो चैनल को जो डिमोनेटाइज भी करने का प्रावधान है वो भी किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं विजुअल का कॉपीराइट आना। अब हम इसके बाद समझेंगे ऑडियो का कॉपीराइट, यानी कि म्यूजिक का कॉपीराइट, इसके मीनिंग क्या है। तो इसके भी क्या अलग अलग तरीके से मीनिंग है। एक है यूट्यूब में यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, वहां पे भी आपको म्यूजिक मिलता है। अब वहां पे जो म्यूजिक आप यूज करते हो उन पर भी कई बार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको उसका सही तरीका नहीं पता कि उसे यूज हम करते कैसे। क्योंकि वहां पे क्या होता है, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में 2 तरह के म्यूजिक होते हैं। एक ऐसा म्यूजिक होता है जिसमें अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है, और दूसरा होता है जिसमें अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता।
अब ये एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड को मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। यानी कुल मिला के बात है, जितने भी आर्टिस्ट के वहाँ पे म्यूजिक होते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका म्यूजिक अगर आप यूज करोगे तो आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, और कुछ ऐसे म्यूजिक है जिसमें नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपको क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। गलती आप ये करते हैं कि ऑडियो जो YouTube लाइब्रेरी है उसको सही ढंग से यूज करना आपको आता नहीं है, तो आप कोई भी म्यूजिक उठा के अपनी वीडियो में यूज कर लेते हैं। अब उसको अगर क्रेडिट देना भी होता है तो आप देते नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, और इस कंडीशन में आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई कंटेंट आईडी उसने ली होती है, वो मैच हो जाती है। तो अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है कि कैसे हम YouTube ऑडियो लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, कैसे हम क्रेडिट दे सकते हैं, तो उसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, ऊपर मैं दे दूंगा आई बटन में, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको देख लेना। लेकिन इन कंडीशन में आपको जो है कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे YouTube पे भी बहुत सारे ऐसे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जब यूज करोगे आप। अगर मान लो आपने उन लोगों का म्यूजिक यूज किया और उनको क्रेडिट नहीं दिया तो भी आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल सकता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम सॉन्ग्स होते हैं, जो म्यूजिक होता है, उनको अगर हम लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, उनको अगर हम यूज करते हैं और वो कॉपीराइटेड है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं जिसका म्यूजिक आप यूज कर रहे हो, उनके पास कंटेंट आईडी होती है। तो जब कंटेंट आईडी होती है तो जो डेटा है वो सारा यूट्यूब के पास होता है। तो जैसे ही आप उस म्यूजिक को यूज करेंगे कंटेंट आईडी मैच हो जाती है, और जैसे ही कंटेंट आईडी मैच होती है उस कंडीशन में आपके साथ काफी चीजें हो सकती है। 3 चीजें मोस्टली होती है। पहली चीज तो ये कि आपके उस वीडियो पे, ओनली फॉर उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट क्लेम आने का मतलब ये कि आपके चैनल को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज ये एक स्ट्राइक नहीं है। बस इस वीडियो से आप जो भी रेवेन्यू कमाओगे वो सारा रेवेन्यू जो है वो वहां चला जाएगा म्यूजिक ओनर के पास जिसका म्यूजिक आपने यूज किया है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिसने क्लेम किया है, यानी कि जिसका आपने म्यूजिक यूज किया है, उसने अगर कुछ ऐसा कह रखा है कि भाई ये जो म्यूजिक अगर कोई मेरा यूज करेगा तो उसको क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होगी वीडियो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो क्लेम मिल रहा था, उस कंडीशन में तो सिर्फ आपका रेवेन्यू शेयर हो रहा था, बट वीडियो आपके चैनल पर रह रही थी और लोग उसको देख पा रहे थे। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब ये कि पूरे संसार के अंदर आपके वीडियो को दिखाया नहीं जाएगा, ब्लॉक कर दी गई है। और कई बार पार्सली ब्लॉक का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पार्सली ब्लॉक का मतलब ये है कि कुछ ऐसी जगह है वहां पे आपकी वीडियो प्ले नहीं होगी, बाकी जगह आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये इस तरह का क्लेम आपको आ जाता है, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके भी कुछ प्रावधान YouTube की तरफ से। अगर आपको ऐसा कोई क्लेम आता है, आपको ये लगता है कि यार मेरे को क्लेम रख लेना है, कोई टेंशन नहीं है, रेवेन्यू तो शेयर हो रहा है, बट वीडियो मेरी चल रही है और इससे मेरे चैनल पे रीच बढ़ रही है, तो आप उसको रख सकते हैं, आपके चैनल पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो एक क्लेम चाहिए ही नहीं, तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। या तो आप उस पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं, अपलोड वीडियो के अंदर ही वो पार्ट वहां से कट कर दीजिए, या तो आप उस गाने को, जो म्यूजिक आपने यूज किया है कॉपीराइटेड, उसको वहां पे म्यूट कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और म्यूजिक से। तो इसको हम ऑडियो का जो है कॉपीराइट समझते हैं। अब आपको समझ में आया, विजुअल कॉपीराइट स्ट्राइक अलग चीज है और क्लेम अलग चीज है। अब बात करते हैं कुछ और कॉपीराइट के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अब अगला जो मैं कॉपीराइट का रूल बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा रूल है, यहाँ पे आप किसी का कंटेंट यूज ही नहीं करते हैं, अपनी खुद से ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है। अब ये किस किस तरीके से आता है, ये 2 कंडीशन में आता है। एक कंडीशन तो ये कि मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे अपना काइन मास्टर हो गया, या कोई और एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, या कोई भी फिल्मोर हो गया, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो पेड होता है, यानी कि उसके पैसे देके आप उसको ले सकते हो। अगर आप अपने चैनल पर कोई ऐसा वीडियो बना देते हैं कि भाई इसका क्रैक वर्जन कहाँ मिलेगा, या इसका जो क्रैक वर्जन है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी पेड सॉफ्टवेयर का अगर कोई क्रैक वर्जन फ्री में प्रोवाइड करने की बात करते हो, उसका लिंक डालते हो, या इस तरह की कोई भी आप बात करते हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करते हैं उसके बारे में अगर बात करते हो, तो जो ओरिजिनल कंपनी है जो पेड सेल कर रही है वो आपको लीगली कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगी उस वीडियो के अंदर, और इस कंडीशन में आपका वीडियो टेक डाउन हो जाएगा। ये सेम कॉपीराइट स्ट्राइक की तरह ही होगा। एक कंडीशन ये है, और यहाँ पे भले ही आपने खुद का ही कंटेंट बनाया हो फिर भी। दूसरी कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए कोई भी मूवी है या कोई भी सीरियल है, आपने वहां से कोई भी पार्ट कट नहीं किया, ना तो कोई मूवी का पार्ट कट किया है, ना कोई सीरियल कट किया है, बस आपने जस्ट ये बताया है कि भाई इस मूवी को आप फ्री में डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस वाली वेबसाइट से कर सकते हैं ये वाली मूवी, तो होगा क्या, उस कंडीशन में भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिलता है तो कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो किसी मूवी को अपने चैनल पे अपलोड ही नहीं किया, फिर मुझे स्ट्राइक क्यों मिला। उसकी वजह यह है
आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक मूवी है, ये मूवी किसी प्रोड्यूसर ने बनाई है, इस पर मान लो 10-20 करोड़ रुपए खर्च किया है, तो वो चाहता है कि इसकी ऑनलाइन पायरेसी ना हो। तो बहुत सारी ऐसी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है उनको हायर करता है किसी को भी कि भाई ये मैंने एक मूवी बनाई है या मैंने एक वेब सीरीज बनाई है, इसकी पायरेसी ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। वो जो एजेंसी होती है वो उस प्रोड्यूसर से कुछ पैसा चार्ज करते हैं कि ठीक है सर, हम आपका ये जो कंटेंट है, जो मूवी है, इसको हम पायरेसी नहीं होने देंगे। अब अगर मान लीजिए आपने ये बताया कि भाई ये कहाँ से फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, तो फिर आपको लीगल कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको फ्री में डाउनलोड करने का तरीका बताया है सिर्फ। तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलेगी, और ये स्ट्राइक भी सेम कॉपीराइट स्ट्राइक की तरह होगी। अगर इस तरह की 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 डेज में आती है तो आपके चैनल को रिमूव किया जा सकता है। भले ही आपने खुद का ही कंटेंट बनाया है, लेकिन ये 2 चीजें आपको अपने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अब यहाँ पे एक और तरह का भी कॉपीराइट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का थंबनेल चुराया है, सिर्फ थंबनेल चुरा के अपने जो है वीडियो पे लगा दिया सेम टू सेम, या फिर आपने क्या किया, किसी की कोई ऐसी चीज शो कर दी अपनी वीडियो में जो पब्लिक में नहीं है, जैसे उसका पर्सनल मोबाइल नंबर, उसका पर्सनल कोई बैंक डिटेल, या पर्सनल उसका घर का एड्रेस जो पब्लिक में नहीं है। मान लीजिए सपोज कोई कंपनी है और उस कंपनी का कोई एड्रेस, फोन नंबर पब्लिक में गूगल पे अवेलेबल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी का पर्सनल कुछ ऐसा कर दिया, या मान लीजिए आप व्लॉग कर रहे हैं या कहीं भी कुछ भी किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, किसी की शक्ल आपने दिखा दी, किसी का फोटो दिखा दिया, किसी को वीडियो दिखा दिया, तो वो बंदा चाहे तो आपको प्राइवेसी कंप्लेंट दे सकता है। अब इस कंडीशन में आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास एक मेल आएगी यूट्यूब की तरफ से कि आपको इस वीडियो के अंदर प्राइवेसी कंप्लेंट मिली है, इस वजह से क्योंकि आपने किसी का नंबर दिखाया है, तो बैंक डिटेल दिखाया है, या तो एड्रेस दिखाया है पर्सनल, या तो किसी की शक्ल दिखाई है, उस बंदे ने आपको प्राइवेसी कंप्लेंट किया, तो आपने थंबनेल पे दिखाया उसको, या तो थंबनेल यूज किया है। तो देखिए थंबनेल वाले केस में अधिकतर ये होता है कि आपको थंबनेल चेंज करने का मौका मिलता है, या फिर आपका थंबनेल ही रिमूव कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर थंबनेल पे ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कई बार स्ट्राइक भी आ जाती है, बट वो बहुत कम आती है, रेयरली। बस आपके थंबनेल को रिमूव किया जाएगा या फिर चेंज करने के लिए वार्न किया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी की प्राइवेट चीज को दिखा दिया है तो भाई ये भी एक कॉपीराइट हो गया, सामने वाले का दिखा रहा है, आपने कैसे दिखा दिया, तो उसने आपको जो प्राइवेसी कंप्लेंट करी है, उस केस में रूल ये कहता है कि आपको एक मेल आएगा और आपको 48 आवर का टाइम दिया जाएगा कि 48 आवर में आप इस पार्ट को या तो कट कर दीजिए, या जो भी आपने शो किया है सामने वाले का उसको आप ब्लर कर दीजिए। लेकिन अगर आप 48 आवर में ऐसा नहीं करते हैं तो YouTube आपके खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकता है, या तो वीडियो को मोस्टली वो वीडियो को डिलीट कर देता है। स्ट्राइक इस केस में बहुत कम पड़ती है, लेकिन हाँ आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है। और अब हम एक और तरीके की बात करेंगे जो 21 अगस्त से लागू होगा। 21 अगस्त 2023 के बाद एक कॉपीराइट का सिस्टम आने वाला है यूट्यूब पे जो अफेक्ट हो जाएगा। तो वो इस तरह से काम करेगा, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, तो 21 अगस्त 2023 को याद रखें, इसके बाद ही होगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी का आपने कोई हूबहू मिलता जुलता अपना चैनल बना रखा है, जैसे मान लीजिए टेक्निकल योगी का ही बना रखा है, उसका आपने लोगो यूज सेम कर रखा है, या तो बैनर यूज कर रखा है सेम, या तो नेम सेम लगा रखा है, अपने चैनल का नेम भी सेम रख रखा है, यानी कि आप ऐसा शो कर रहे हैं कि यार ये जो चैनल है ये उसी का ही है, आपका नहीं है, मतलब एक फेक चैनल नहीं है, सेम हूबहू दिखा के आप सोचते हैं कि सामने वाले के नाम पे आप व्यूज सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, तो ऐसे चैनल को अनुमति नहीं रहेगी। ऐसे चैनल यूट्यूब के एल्गोरिदम में जब भी आएंगे इनको डिलीट किया जाएगा समय समय पर। इसमें आप कोई कारस्तानी नहीं कर सकते, ना तो सामने वाले का सेम टू सेम हूबहू लोगो लगा सकते हैं, ना तो आप उसका हूबहू नाम लिख सकते हैं। इवन नाम के बीच में कोई डैश वगैरह या ओ को जीरो करना, इस तरह की कारस्तानी भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो टेक्निकल योगी आपको बनाना है तो योगी की स्पेलिंग YOGI है, तो Y0GI इस तरह भी आप नहीं कर सकते हैं, एल्गोरिदम पकड़ लेगा। तो ऐसे चैनल को भी डिलीट किया जाएगा 21 अगस्त 2023 के बाद। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई पब्लिक फिगर है, उसके नाम का फैन पेज बना रखा है और आप ऐसा दिखा रहे हो कि ये उनका एक ऑफिशियल पेज है, और ऐसा ही हूबहू दिखा के आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे चैनल भी एल्गोरिदम की पकड़ में अगर आए 21 अगस्त 2023 के बाद, तो उन चैनल को भी डिलीट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे चैनल को अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अगर मान लीजिए आप फिर भी कोई ऐसा फैन पेज वगैरह चलाते हैं तो वहां पे कोई भी आप ओरिजिनल उनका लोगो यूज नहीं कर सकते, बैनर यूज नहीं कर सकते, और नाम में आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये एक अनऑफिशियल चैनल है, ये उनका चैनल नहीं है, उनसे हूबहू मिलता भी नहीं है, तब आपका चैनल बच सकता है, अदरवाइज उसको भी डिलीट किया जाएगा। तो कॉपीराइट के लिए जितने भी रूल्स थे, जिस भी तरीके से आपको स्ट्राइक मिलती है, जो भी चीजें थी, वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में आपको बता दी। आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये जानना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फेक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है
तो उसके लिए हम आगे कैसे कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसको हटवाने का, कैसे हम डिस्प्यूट फाइल करते हैं, वो प्रॉपर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो अगला ट्यूटोरियल हम उस पर भी बनाएंगे और वो भी गाइडलाइंस आपको समझा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।